हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल 2022 23 दिसंबर और 24 दिसंबर के शिफ्ट में जीए के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम ये सिंगल वीडियो में कवर करेंगे आज। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, अपना हम ये आज का ये सेशन शुरू करते हैं, जहां पर पहला सवाल दिया गया है यहाँ पर कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है, जिसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है? तो 4.5% था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्षमता पर रेखाओं का काम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो यह विशाल महासागरीय का विस्तार होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर बोल रहा है कि कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है फ्रेंड? कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। ये गांव कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में बंगा गांव है, वहीं पे भगत सिंह का जन्म हुआ था। फिर यहाँ बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक है, और जब विश्व में बोले तो नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे आपको बोल रहा है कि प्रथम अंगला बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड एम हसरट। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसी दिन जो है जितने भी खेल से संबंधित पुरस्कार होते हैं वो दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पर बोल रहा है कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे डट्टन ने। फिर कह रहा है बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो बिहार क्या है? राजस्व अधिशेष राज्य है। ठीक है, जमुना का जिस प्रकार ठोस से संबंध है उसी प्रकार पिघलना का किससे फ्रेंड? तो तरल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है कि विनियम, नियम, उपनियम तथा नियम वाली बनाने के लिए सांसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो इस समिति का नाम क्या है? अधीनस्थ विधायन समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो ये विनोद शर्मा थे। फिर बोल रहा है कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध है? ठीक है, तो 1 सिग्मा और 2 पाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जहां पे बोल रहा है कि आपको कि मिशन इंद्रधनुष का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष जो एक गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराना। फिर बोल रहा वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो क्या है? क्लोरेला है, क्योंकि अंतरिक्ष में जब जाते हैं लोग तो ज़्यादा लंबे समय के रहने के लिए वो भोजन को लेकर नहीं जाते, इसीलिए इसका यूज किया जाता है भोजन के रूप में। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड? तो ये दिया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है साहित्य अकादमी का? तो ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछता है। फिर बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं।
और राष्ट्रपति का कौन करता है शपथ? तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं। फिर कहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर यहाँ बोल रहा है कि ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्रेड बनाने में किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन में यह जोड़ा गया है। ठीक है। प्रकाशग्राही कोशिकाओं शलाका तथा शंकु उपस्थित होते हैं किसमें? तो ये उपस्थित होते हैं रेटिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बोल रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संस्थाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 71। कौन प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो ओम मीटर। ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ बोल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये तो 2015 में लागू किया गया था। किस अवधि को योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे कहा जाता है? तो 1966 से 1969 तक का प्लान हॉलीडे कहा जाता है। फिर आपको बोल रहा है कि अनुच्छेद 38 यानी अनुच्छेद 38 प्रदान करता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है। कह रहा है कि बिंबासर जो था किस राजवंश का शासक था? तो ये हर्यक राजवंश का शासक था। कौन? बिंबासर। फिर कह रहा प्रकाश तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पर बोला रहा है कि कौन प्रदेशों में से किसमें मुख्य शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो यह भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ठीक है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यादगार में। ठीक है। एक होता है फ्रेंड यह शिक्षा दिवस, याद रखिएगा, यह क्या है? शिक्षा दिवस जो 11 नवंबर को मनाया जाता है। एक होता है शिक्षक दिवस। ठीक है। एक क्या है? शिक्षक दिवस, वो सर्वपल्ली कृष्णन के यादगार में मनाया जाता है। तो फ्रेंड कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। फिर यहाँ बोल रहा है कि क्वार्ट्रेल अवक्षेपित का उपयोग किया जाता है धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। एक वृत्ताकार शक्ति का जरूरत अघूर्ण इसके किसकी व्यास के परिता होगा? तो फ्रेंड ये क्या होता है? mr²/4 होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जहां पे बोल रहा है आपको कि आरबीआई द्वारा नगर आरक्षित अनुपात में वृद्धि के लिए घोषणा का अर्थ क्या है? तो वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होना। फिर बोला शिंजो अबे किस देश के प्रसिद्ध नेता थे? तो शिंजो अबे जो थे जापान के क्या थे फ्रेंड? प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल में ही कुछ महीने पहले, है ना, हत्या कर दी गई गोली मारकर। फिर यहाँ पूछ रहा है कि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कह राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी के लिए, और ये राजाजी कहाँ है फ्रेंड? तो उत्तराखंड में है। ठीक है। चलिए हम यहाँ अपने पंपास एक घास होता है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। वेल्स कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और सिलवास कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं फ्रेंड। ये घास के नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा नाम इन सभी का। फिर यहाँ पूछ रहा है आपको कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के बंदावगढ़ टाइगर रिजर्वर में
नया स्थानों की खोज की है। तो ये बंदार दब टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। जगदीशपुर बिहार, हाँ 1957 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? है ना, 1957 जो है उन्होंने कहा, किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किए थे। ठीक है, सॉरी 1857 फ्रेंड, माफ कीजिएगा 1857। फिर यहाँ बोल रहा है कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो वोल्टमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, जहां बोल रहा है कि वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नीना गुप्ता को। फिर कह रहा भारतीय रेलवे ने हावड़ा कोलकाता मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो ये दी है नेताजी एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है कि ऑन बोर्ड ट्रेल एंड ट्राइमअप माई ईयर्स इन बीसीसीआई की आत्मकथा किसने लिखी है? तो रत्नाकर सेठी ने लिखी है। फिर यहाँ बोल रहा है कि मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री इन मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं, है ना, देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 163 में। फिर राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1963 में। हेलसिंकी की राजधानी क्या है? फिनलैंड है। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लैक्टिक अम्ल में कौन से समावयव कराता है? तो यह प्रकाशिक समावयवता। भारत का पहला पूर्ण हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है जोरहाट, जो कि कहाँ है फ्रेंड? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो शारदा थी। कौन से देश का मानव विकास सूचांक 2021 में भारत से ऊंचा स्थान है? तो फ्रेंड इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें श्रीलंका हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम ने बनवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां पे बोल रहा है कि विपक्ष दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटें की आवश्यकता होती है? तो कितने सीटें की? तो सदन के कुल सदस्य की संख्या का 6वां भाग, है ना, इतना मिल जाएगा तो उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बीटा 6 परिणाम है तो दुर्बल नाभिकीय बल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जहां बोल रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है। कौन कौन नहीं है फ्रेंड? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी और उर्दू नहीं है। ये भी पूछता है एग्जाम में कि कौन 8वीं भाषाओं में नहीं है, तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी और उर्दू नहीं है, यानी इंग्लिश और उर्दू नहीं है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मॉरिशस। कौन राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीर वी कामत किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद पर धारण किए हुए हैं? तो रक्षा। 100 प्रतिरक्षा विकास को जो तंत्रिक पेशी संधि को प्रभावित करता है, इसके थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, वह है अस्थि सुशीरता। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अस्थि सुशीरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, जो कि कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो एंजेला मार्कल है। ये आपका कहाँ की है फ्रेंड? जर्मनी की पहले चांसलर थी। भारत के संविधान का अनुच्छेद, है ना, 157 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के रूप में
नियुक्ति के योग्यता को लेकर। फिर आपको कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकार हुए थे फ्रेंड, तो याद रखेगा 24 थे, और 24वां और अंतिमवा कौन थे, तो महावीर थे। ठीक है। गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो ये उत्तर प्रदेश है। यूएई की मुद्रा क्या है, तो यूएई की मुद्रा क्या है फ्रेंड, दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, तो कानून व्यवस्था विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी, तो ये 1665 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इथेन इसका प्रामाणिक सूत्र C2H6 के पास कितने हैं, तो 7 सहसंयोजक बंधन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड एक बात जान लीजिए कि हमने बिहार एसएससी के, ठीक है, बिहार एसएससी के 23 दिसंबर और 24 दिसंबर के तीनों शिफ्ट, ठीक है, तीनों शिफ्ट के मैथ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहां से देख सकते हैं। तीनों शिफ्ट के मैथ का क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट मेथड से उसमें बताया गया है और डिस्कस किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पे बोल रहा है नाम्बिया से 8 चीते को भारत को किस राष्ट्रीय पार्क में लाया गया है, तो ये कुन्नू पार्क में लाया गया फ्रेंड, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। युद्ध अभ्यास भारत और किन देश के बीच है, तो युद्ध अभ्यास फ्रेंड भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है। गाभा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये ब्रिस्बेन, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। किस देश की मुद्रा प्रचलन है, तो लाओस की है। ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध में कौन विजय हुआ था, तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 को हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि 15 अप्रैल 1526 को हुआ था। फिर यहाँ आपको बोल रहा है कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो 1857 हुआ था अंग्रेजों और सिराजउद्दौला के बीच। ब्रिटिश और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो सुगौल की संधि हुई थी, है ना। ये कब हुआ था, तो 1816 में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच ये संधि हुई थी। फिर बोला प्रधानमंत्री का शपथ किस अनुसूची में है, तो 3री अनुसूची में है। ठीक है, और जान लीजिए फ्रेंड इनका शपथ 3री अनुसूची में है, और वेतन जो वो किस में है, तो वेतन जो है आपका वो 3री अनुसूची में। ठीक है ना, वेतन किस में है, दूसरी अनुसूची में है। भारत में प्रथम हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो प्रथम हाईकोर्ट जो है वो 1862 में हुई थी। इसमें 3 हाईकोर्ट थे, एक थे आपका मुंबई था, ठीक है, मुंबई था, कोलकाता था और चेन्नई था। ये 3 हाईकोर्ट थे 1862 में। ठीक है, और याद रखिएगा पटना का इसके बाद जो आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसके बाद क्या था, इलाहाबाद हाईकोर्ट था, जो 1866 में आया था। ठीक है, उसके बाद पटना का था 1916 में, और दिल्ली वाला जो हाईकोर्ट था आपका, है ना, जो दिल्ली वाला हाईकोर्ट था वो था 1966 में। ठीक है, दिल्ली का हाईकोर्ट 1966 में हुआ था। याद रखिएगा, इस चीज़ को आगे काम देगा आप लोग को। तो बोल रहा है कि आनंदम किस भाषा में लिखी गई थी, तो यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था। किस आंदोलन से हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी ने त्वरित रूप से आंदोलन की वापस ले लिया गए थे, तो असहयोग आंदोलन, जो कि 1922 में हुआ था। ठीक है ना, इसमें कुछ चौरी घटना हो गई थी जो गोरखपुर में, ठीक है ना, कौन सी घटना हो गई थी, चौरी घटना जो कि गोरखपुर में हो गई थी, जिसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। फिर कह रहा कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में। हड़प्पा कालीन स्थल
आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। पानमा देश की राजधानी क्या है? तो पानमा सिटी है। श्याम देश किस देश को कहा जाता है? तो फ्रेंड याद रखिएगा, श्याम देश जो है वो कहा जाता है थाईलैंड को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे बोल रहा है कि देवेंद्र झझरिया जो है 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण दिया गया। देवेंद्र झझरिया भाला फेंकते हैं, फ्लैंक है ना, भाला फेंकते हैं वो। HIV एड्स में क्या प्रभावित होता है? तो RNA है ना। किलोवाट जो है किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की है ना, किलोवाट ऊर्जा में ही मापा जाता है। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी? तो जो गरीबी हटाओ थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। भारी मशीन उद्योग की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, है ना। तीव्र औद्योगिकरण भी इसी में हुई थी, दूसरी में ही, ठीक है ना। और पहली में क्या हुई थी? तो पहली में कृषि पे आधारित थी, है ना। पहली जब बोले फ्रेंड तो याद रखिएगा, पहली कृषि, फर्स्ट वाला पंचवर्षीय योजना कृषि पे था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें था भारी मशीन उद्योग की शुरुआत और तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है। पहली एक कृषि जो थी, पहली पंचवर्षीय योजना कहा जाता है हिरोड मॉडल पे आधारित थी, है ना। ये किस मॉडल पे आधारित थी? हिरोड मॉडल पे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो PC महालनोबिस पे था, ठीक है ना। PC महालनोबिस योजना पे ये लागू हुई थी। तो ये भी पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पे थी? तो याद रखिएगा हिरोड, जो कि कृषि पे था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे थी? PC महालनोबिस, है ना, या फिर तीव्र औद्योगिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां बोल रहा है कि परमाणु का संबंध अणु से तो कोशिका का संबंध जीव से। बिंदु अगर CSO4 में घुलता है तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है, CO4 अलग होकर कुछ साथ रिएक्ट कर जाता है, तो इसको डिस्प्लेस करके दूसरा आ जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आँख में फोकस दूरी में परिवर्तन किस क्रिया के कारण होता है? तो सिलियरी। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, ठीक है। और इसका करेंसी बोले तो रूबल होता है, याद रखिएगा फ्रेंड, क्या होता है? रूबल। और रसिया का भी रूबल होता है, लेकिन उसका कैपिटल मॉस्को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सैग का कार्यकाल, कैग का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? तो फ्रेंड 65 वर्ष और या फिर 6 वर्ष, जो दोनों में से पूरा हो गया। अगर उनका सबसे पहले कार्यकाल 6 वर्ष होने से पहले अगर 65 वर्ष हो गया आयु, तो वो उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, या फिर 6 वर्ष के लिए। ब्लू बुक किसने लिखा? तो अमिताभ कुमार ने। द रिपब्लिकन एमिक्स बुक के लेखक कौन है? रामनाथ कोविंद। विस्टा प्रोजेक्ट भोजना किस शहर में शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है आपको कि अमृता प्रतिम का संबंध किससे है? तो साहित्य से है। दूध उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो दूध उत्पादन में भारत का सबसे जो प्रथम नंबर पे आता है वो उत्तर प्रदेश है। बाजरा उत्पादन में प्रथम देश कौन है फ्रेंड? तो राजस्थान है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत किस वर्ष की आयु तक क्या आती है? तो 18 से 70 साल तक की आयु के इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तापमान किस क्षेत्र पर है? तो विषुवत रेखा पर है। सल्तनत काल में सेना विभाग को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था डिवीन ए अर्ज। सभी धर्म का जैव विविधता पाके विकसित राज्य में स्थित है, कहाँ है ये? उत्तराखंड में है, ठीक है। सभी धर्म जैव विविधता पाके वाकिस किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 75(3) में क्या प्रावधान है? तो यह है मंत्री राष्ट्रपति के प्रस्तावना के लिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 जो है वो चीन में हुआ था, ठीक है। तो इसी के अनुसार ये जो ब्रिक्स का फ्रेंड नाम देख रहे हैं BRICS, ठीक है, तो यह ब्राज़ील होता है, रसिया होता है, इंडिया होता है, चाइना होता है, साउथ अफ्रीका होता है, और ये इसी क्रम में होता रहता है। जैसे कि 2022 में चाइना में हुआ,
तो 2024 में, सॉरी 2023 में कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। 24 तो बोले तो कहाँ हो जाएगा, ब्राज़ील में हो जाएगा, फिर उसके बाद रसिया में होगा, फिर उसके बाद इंडिया में होगा, फिर उसके बाद चाइना में होगा, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा, और इसी तरीके से ये क्रम चलते रहता है। फिर बोल रहा है कि भारत में विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे टॉमस रैले। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आपको हम बता दें कि बिहार एसएससी सीजीएल, ठीक है, बिहार सीजीएल के 23 दिसंबर और 24 दिसंबर के तीनों शिफ्ट में मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम इसी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस रिलेटेड जितना भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो यहाँ बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन से नदी पर बना है, तो फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा रबर बांध जो है हाल में ही बनाया गया है फल्गु नदी पे, जो कि कहाँ है फ्रेंड, ये गया में है। ठीक है, बिहार के गया जिले में। फिर बोल रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, तो चेनाब, जो कि कहाँ है फ्रेंड, जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन यानी कि समुद्री मार्ग द्वारा होता है, तो फ्रेंड जान लीजिए ये जो व्यापार जो होता है भारत का सबसे ज़्यादा जो होता है समुद्री मार्ग से ही होता है, यानी कि 95% जो होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। फिर यहाँ आपको बोल रहा है कि यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि मदर लैंग्वेज डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अमित सहाय को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जाने जाते हैं अमित सहाय। फिर यहाँ बोल रहा है कि कौन राष्ट्रीय स्वच्छ प्रोफाइल यानी कि NHF नेशनल हेल्थ प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है, तो ये करता है राष्ट्रीय स्वच्छ प्रोफाइल। एक फ्रेंड Q बराबर IT होता है, जहाँ से एग्जाम पूछा गया था कि I बराबर क्या होता है, तो यहाँ से हो जाएगा Q/T। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्वर में T/2 पुरस्कार दिया गया। 2010 के बाद से बाघों की संख्या दुगुनी होकर 80 हो गई। तो फ्रेंड ये जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्वर, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। पूछ रहा है दोहा किसकी राजधानी है, तो दोहा जो है किसकी राजधानी है, कतर की। ठीक है, फिर यहाँ आपको बोल रहा है कि किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया है, तो अष्टक का नियम प्लेन कैल्शियम तक ही पाया गया, उसके बाद नहीं देखने को मिलता है। फिर यहाँ बोल रहा गया है कि 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, तो 2024 का जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा। ठीक है, इससे पहले वाला कहाँ हुआ था फ्रेंड, तो टोक्यो में हुआ था। ठीक है, पता है आप लोगों को। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। फिर यहाँ बोल रहा है आपको कि जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है उसी प्रकार चाप का संबंध किससे है, तो वृत्त से है। पता है फ्रेंड, ये वृत्त में इसी को चाप बोला जाता है। बॉक्सर विद्रोह किसके समय हुआ था, तो चीन में हुआ था, है ना। किस संबंधित है बॉक्सर विद्रोह जो है, किससे संबंधित है, तो बॉक्सर विद्रोह चीन में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड, याद रखिएगा 1919 को हुआ था। सेंधव लिपि की लिखने की दिशा कौन सी है, तो सेंधव लिपि के लिखने की दिशा जो है राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, एक खरोष्टी आता है, खरोष्टी आता है जो इसका किधर से किधर है फ्रेंड, खरोष्टी का लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, खरोष्टी का क्या है, लेफ्ट टू राइट। फिर यहाँ बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, और महासचिव कौन थे, तो नारायण थे।
अपच में उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड, है ना। हम लोग देखते हैं जब हम लोग को ऐसा कुछ होता है तो हम लोग एंटासिड के रूप में किसका यूज लेते हैं? इनो लेते हैं, है ना। तो इनो क्या है कि एंटासिड का ही इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि समान वायु दाब को स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो समदाब रेखा कहा जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्व पाकिस्तान के सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो मुक्ति वाहिनी था। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान कहने का मतलब क्या है फ्रेंड? तो बांग्लादेश से है। ठीक है, तो उसका सेना का नाम क्या था? मुक्ति वाहिनी नाम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री जो थे वो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थे। ठीक है ना, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पे भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो फ्रेंड अभी अभी हमने बताया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना को कहा था पीसी महलनोबिस मॉडल, और जो पहली थी उसे कहा जाता है हीरोड मॉडल। याद रखिए फ्रेंड, एग्जाम में ये बहुत पूछता है। फिर बोला गया है कि किस विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? तो परिनालिका के अक्ष के अनुदिशा चलने पर अपरिवर्तित होती है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल होता है वो होता है सॉलिड में। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही टाइट होते हैं, है ना। तो इस कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद किस में होता है? तो फिर इसके बाद लिक्विड में होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद गैस में, यानी सबसे कम जो होता है वो किस में होता है फ्रेंड? गैस में होता है। इसीलिए देख लो ज़्यादा शर्करा नहीं, चीनी में, फिर दूध में, फिर हाइड्रोजन गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन संघ की स्थापना जो की थे वो महात्मा गांधी ने किए थे। पेटूघात मत्स्य को रूप में विकसित किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, और यंग बोले तो कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबी जो थे सबसे पहले थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, देखिए अभी हम बताए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, सॉरी फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबी थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, और सबसे पहले कौन थे? तो बंकिम चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, सहायक एनजी किससे संबंधित है? तो रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 1965 को। फिर यहाँ बोला गया है कि बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मुजफ्फरपुर। अब पता ही होगा लीची आम सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो गीतांजलि श्री। बी मिस्टेक में कितने सदस्य हैं? तो बी मिस्टेक में 7 सदस्य हैं। फिर यहाँ बोला गया है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, दिल्ली के लाल किले के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया है। ठीक है, और जब आगरा बोले, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया फ्रेंड? तो याद रखिएगा शाहजहां ने करवाया। ठीक है ना, किसने करवाया है? शाहजहां ने। दिल्ली में औरंगजेब और आगरा में बोले तो शाहजहां ने। पद्म विभूषण विजेता प्रभा आत्रे किससे संबंधित है? प्रभा आत्रे तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा जितना भी है ना, जितने भी तीनों शिफ्ट में है ना, चाहे वो आपका 23 से लेकर 24 दिसंबर में टोटल 3 शिफ्ट हुए थे बिहार एसएससी सीजीएल के। तीनों शिफ्ट में जीए के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर कर लिए, आप देख सकते हैं सारा। ठीक है, और फ्रेंड एक और की बात है कि अगर आप
तीनों शिफ्ट के मैथ का पेपर देखना चाहते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरह से बनता है, तो सारा हम वीडियो उसके बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपका PDF फाइल चाहिए फ्रेंड, अगर इसका PDF फाइल चाहिए आपको, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे टोटल GA का प्लस मैथ का सारे का PDF फाइल अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।